अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सर अब्दुल समद खान फ्रॉम कनेक्ट कॉलेज। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज एक बिल्कुल न्यू चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। यूजुअली बच्चों को ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा टिपिकल लगता है, तो इसकी बेसिक से इसको स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि फैक्टराइजेशन का चैप्टर है क्या और किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, व्हाट इज अ फैक्टराइजेशन? सबसे पहले बेटा ये समझ लेते हैं कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। देखिए यहाँ हमसे कह रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग एनी नंबर और वेरिएबल और एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड अ फैक्टराइजेशन। यानी किसी भी नंबर को या किसी भी वेरिएबल को या फिर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जब आप ब्रेक कर देते हो, तोड़ देते हो मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में, तो वो फैक्टराइजेशन कहलाता है। अब देखो, जैसे आप लोगों को बेटा अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इसने पहली एग्जांपल में हमें ये बताया कि 6 जैसे एक नंबर है। अब 6 को अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो ये 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3 होता है, राइट। तो मैंने असल में किया क्या है, 6 को उसके दो कंपोनेंट्स में या दो फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया है और ये मल्टीप्लीकेशन इनके दरमियान में साइन आ रही है। यानी आप यूँ कह सकते हो कि मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में मैंने इसको ब्रेक किया है, राइट। तो ये कहलाएंगे 2 और 3 द फैक्टर्स ऑफ 6। एक चीज। अच्छा, अगर ये वेरिएबल हो तो देखो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जो लिखा है, इसमें आपको पता है कि जब वेरिएबल के ऊपर जितनी पावर आती है उतने टाइम्स वो वेरिएबल अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। एक्स पे पावर 2 आ रही है, दैट मीन्स 2 दफा एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और वाई पे पावर 3 आ रही है, दैट मीन्स वाई टाइम्स वाई टाइम्स वाई। डॉट का मतलब जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, राइट। अच्छा, मैंने एक्स भी लिख सकता था, लेकिन क्योंकि मैं एक्स ले चुका हूँ ना, तो यहाँ पे एक्स लिखता तो फिर वो कंफ्यूजन होती कि एक्स है वेरिएबल या मल्टीप्लीकेशन है, दैट्स मैंने यहाँ पे डॉट पुट किया, राइट। ठीक है। ओके, तीसरे एग्जांपल बेटा देखो, यहाँ पे इसने आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी है जो कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये चैप्टर 4 में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें क्या है, अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो यहाँ पे देखो 2 है, 2 के तो कोई फैक्टर नहीं बन सकते, आइदर 2 और 1, राइट। तो 2 का तो फैक्टर नहीं बन सकता, एक्स पे भी कोई पावर नहीं है, लिहाजा एक्स भी एक दफा ही आएगा, और वाई पे भी कोई पावर नहीं है तो वाई भी एक दफा ही लिखा जाएगा। देन प्लस की साइन है वो मैंने मेंशन की। हाँ, 4 जो है, जैसे मैंने 6 को स्प्लिट किया था ना 2 और 3 में, तो अगर मैं 4 को स्प्लिट करूंगा तो वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है, ये दो फैक्टर्स हो गए 4 के। इसी तरीके से y पे और z पे कोई पावर यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो वो वाली वैल्यूज भी एज इट इज एक एक दफा आएंगी। ये जो मैंने काम यहाँ बेटा किया है ना, दैट इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन। मैंने क्या किया है, हर वैल्यू को स्प्लिट किया है मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में, राइट। अच्छा, दूसरी चीज बहुत अहम है समझने के लिए, वो ये है कि वेज ऑफ डूइंग द फैक्टराइजेशन, कितने तरीकों से फैक्टराइजेशन की जा सकती है। ओके, देयर आर एक्चुअली 3 वेज ऑफ डूइंग अ कंप्लीट फैक्टराइजेशन। यानी ये कह रहे हैं कि 3 तरीके हैं जिनसे फैक्टराइजेशन की जाती है। अच्छा, इसको स्टेप बाय स्टेप बेटा अगर आप लोग जहन में रखते हो तो फैक्टराइजेशन का चैप्टर लिटरली इजी चैप्टर है, मुश्किल नहीं होता। हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल है, वो इन चीजों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहला जो स्टेप है, दैट इज बाय टेकिंग द कॉमन। कॉमन का मतलब होता है कि मुझे अगर 2 या 3 टर्म्स दी जा रही है ना, उनमें मैं ये चेक करूंगा कोई ऐसा नंबर है या कोई ऐसा वेरिएबल है जो सब में आ रहा है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा, बाय अप्लाइंग एनी सूटेबल फॉर्मूला। आपको याद होगा हमने चैप्टर 4 में 11 फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे, उनमें से कोई फॉर्मूला वहां पे अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है अप्लाई, तो फिर उसके जरिए से भी फैक्टराइजेशन की जा रही है, दैट इज द सेकंड स्टेप। एंड द थर्ड वन इज बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का मतलब क्या होगा, आपको लेट से 3 टर्म्स दी जा रही है ना, a प्लस बी प्लस सी, तो b वाली जो टर्म है दैट इज द मिडिल टर्म। आपको क्या करना होगा, मिडिल टर्म को ब्रेक करना होगा, और उसका तरीका मैं इंशाल्लाह आगे के लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो इस तरीके से भी फैक्टराइजेशन की जाती है। मैं दोबारा बेटा बता दूं, एक कॉमन के जरिए से फैक्टराइजेशन होती है, एक कोई सूटेबल फॉर्मूला लगता है तब फैक्टराइजेशन होती है, या पे मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टराइजेशन होती है, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, उससे फिर हमें मजीद समझ में आएगा कि फैक्टराइजेशन असल में है क्या। ओके, देखें एग्जाम्पल नंबर 1 में इसने हमें कहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग, और ये देखें इसने ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन हमें दी हुई है, 3t 2n माइनस 6t 2n माइनस 3 प्लस 9t 2n माइनस 5। ये 2n 2n माइनस 3 और 2n माइनस 5 जो ये t की पावर से ध्यान में रखिएगा, ये 3 6 और 9 के साथ नहीं है, ठीक है। जो जिसकी पावर होती है, चाहे वो नंबर की हो या वेरिएबल की हो, वो उसके ऊपर ही सब लिखी जाती है। ये 2n जो है t के साथ नहीं, मैं दोबारा बता दूं। इसी तरीके से 2n माइनस 3 t के साथ है, 6 के साथ नहीं है। देखिए अभी हमने पीछे बेटा देखा था कि पहले स्टेप में तो मैंने इसे कॉपी कर लिया। दूसरा स्टेप, अभी हमने देखा था कि फैक्टराइजेशन करने के 3 तरीके हैं ना, उसमें सबसे पहला तरीका क्या होता है, कॉमन चेक करना।
ठीक है। कॉमन चेक करने के लिए सबसे पहले मैं इसको जरा स्प्लिट कर देता हूँ, इसके फैक्टर्स बना लेता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे किया क्या बेटा, देखो 3 है ना, 3 का तो मुझे पता है कि फैक्टर्स नहीं बन सकते, तो मैंने 3 को तो एज इट इज लिख दिया। बाकी टी के ऊपर पावर जो 2n आ रही है इसको मैंने फिलहाल एज इट इज यहाँ पे अभी लिखा है, तो ये 2 फैक्टर्स हो गए इसके, ठीक है। फिर माइनस की साइन देखो यहाँ मेंशन हुई थी, मैंने माइनस लिखा। हाँ 6 को मैंने ब्रेक किया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 में, क्योंकि आप जब एलसीएम लोगे आपको पता है 2 और 3 आ जाएगा। देखो यहाँ टी के ऊपर जो पावर आई बेटा वो आ रही है 2n माइनस 3। जब किसी वेरिएबल पे 2 पावर्स लिखी हुई होती है ना, डिफरेंट पावर्स लिखी हुई होती हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो 2 अलग अलग सेम बेसिस की 2 अलग अलग पावर्स हैं। यानी ये 2 टी हैं जिनके ऊपर, जिनमें से एक के ऊपर 2n पावर होगी और दूसरे टी के ऊपर -3 पावर होगी। मैंने इसको भी ब्रेक कर दिया। सिमिलरली प्लस की साइन के बाद 9 था, 9 को मैंने 3 मल्टीप्लाई बाय 3 में ब्रेक किया, और यही प्रोसेस मैंने यहाँ पे लगा दिया कि t की पावर 2n एक बेस है और t की पावर -5 या दूसरी बेस है। ये मैंने यहाँ पे किया कि इन सारी टर्म्स को मैंने ब्रेक कर दिया मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, तो फैक्टराइजेशन होगी। अब वेज ऑफ डूइंग फैक्टराइजेशन पे जब मैं आता हूँ बेटा, तो वहाँ पे सबसे पहले मैंने देखा था कि आपने कॉमन देखना होता है। अब ये जो मैंने रेड से किया है ना जानबूझ के, ताकि आप लोग को हाईलाइट होकर नजर आ जाए कि 3 और t टू द पावर ऑफ 2n ये ऐसे नंबर ऑफ वेरिएबल हैं जो तीनों टर्म्स में आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कॉमन है इनमें, तो मैंने कॉमन ले लूंगा। कॉमन की वैल्यू हमेशा स्टार्टिंग में लिखी जाती है, राइट, और जो नॉन कॉमन वैल्यूज होती है वो हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब देखो यहाँ से 3 भी कॉमन आ गया और t की पावर 2n भी कॉमन आ गया, दैट मीन्स यहाँ कुछ भी नहीं बचा ना, ठीक है। जब सारी वैल्यूज कॉमन आ जाती हैं और वहाँ कुछ नहीं बचता तो वहाँ हमेशा 1 लिखा जाता है, बिकॉज 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3। बात समझ में आ रही? अच्छा, माइनस की साइन थी वो मैंने लिख दी। अब देखो यहाँ 4 फैक्टर्स बन गए, तो इसमें से 3 तो कॉमन आ चुका है, t टू द पावर ऑफ 2n कॉमन आ चुकी है, 2 और t टू द पावर ऑफ -3 कॉमन नहीं आया था, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, दैट मीन्स ये नॉन कॉमन टर्म्स थी, राइट। फिर प्लस की साइन थी, इसी तरीके से 3 और t 2n कॉमन आ चुके हैं, लिहाजा वो मैं नहीं लिखूंगा। जो नॉन कॉमन है दैट इज 3 और t टू द पावर ऑफ -5। यानी समझ में आ गया, जो कॉमन टर्म्स होती हैं ब्रैकेट के बाहर और जो नॉन कॉमन होती हैं ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती हैं। अच्छा, लास्ट स्टेप इसका क्या है? देखो इंडिसेस का बेटा रूल ये है कि जब किसी भी वेरिएबल नंबर पे या नंबर पे पावर अगर नेगेटिव होती है ना, तो उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर में होगा तो न्यूमरेटर में ले आएंगे, न्यूमरेटर में होगा तो डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। अब ये पावर जो -3 आ रही है सिर्फ t के साथ है, मैं करूंगा क्या, ये तो मैंने एज इट इज लिखा, 1 भी एज इट इज लिखा, माइनस और 2 भी एज इट इज लिखा। ये t जो -3 था ना, ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट होकर +3 बन जाएगा। इसी तरीके से जो 3 के साथ t -5 मल्टीप्लाई हो रहा था, ये t -5 नीचे आके बन जाएगा t की पावर +5। एंड फर्दर मोर ये मजीद आगे सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि हमने भी देखा फैक्टराइजेशन होता है टू ब्रेक एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा बेटा यहाँ पे आके फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट्स इट, दिस इज द फैक्टराइजेशन। और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था कॉमन के थ्रू करने का, राइट। अच्छा जी, वीडियो को मतलब लेंथ से बचाने के लिए वो लंबी वीडियो नहीं जाती, मैंने फिलहाल इसमें एक ही एग्जांपल रखी थी। इंशाल्लाह स्टेप टू स्टेप मैं सारे टॉपिक्स इसमें कवर करूंगा, और आई होप आप लोगों को आज वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स से हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इसे अपने दोस्तों के साथ और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात करूंगा। तो टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब तक अपने वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में भी याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।